एक तरफ भारत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ वजीरिस्तान बलूच के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को नाक रगड़वा रहे हैं। ये तस्वीर है उस मुल्क की जो खुद को दुनिया की छाती पर बम फोड़ने वाला बताता था, पर अब खुद अपनी जमीन बचाने के लिए भाग रहा है। हाँ, पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान छोड़कर भाग रही है। यानी पहले पोक में जनता ने जंग छेड़ी और अब बलूचों ने अब बलूचों ने भी पाकिस्तान की नींव हिला दी है। बलूच लड़ाके खुलेआम ललकार रहे हैं, ये जमीन हमारी थी और है और रहेगी। यानी पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में तालिबान ने एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 50 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में सैनिकों की वर्दी पतलून तक उतरवा ली गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव है और हलचल तेज हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वीडियो जमकर वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, सैनिकों की वर्दी उतरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जो उत्तरी वजीरिस्तान के एक गांव में हुई, जहां तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई सैनिक हथियार डाले हुए हैं, जबकि तालिबानी लड़ाके उनके आसपास मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ भी घटना स्थल पर जमा दिखाई दे रही है, जो इस घटना को अपने कैमरों में कैद कर रही है। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की तैयारियां और क्षेत्र में उनकी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का वजीरिस्तान जैसे अशांत क्षेत्र में संघर्ष का लंबा इतिहास बताया जाता है। 2007 में दक्षिणी वजीरिस्तान में भारी लड़ाई की खबरें सामने आई थी, जिसमें दर्जनों विदेशी लड़ाकों को और स्थानीय आतंकियों को मार गिराया था। यानी 1971 के भारत पाक युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में यानी 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जो इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हारों में से एक मानी जाती है। घटना स्थल की तस्वीरों में स्थानीय लोग भी मौजूद दिख रहे हैं, जो इस हमले के बाद इलाके में फैले डर और अस्थिरता को दर्शाते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि तालिबान ने इस हमले के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, ताकि क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। यानी अब कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की विफलता साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस घटना पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर ने इसे पाकिस्तानी सेना की विफलता करार दिया है, जबकि कुछ ने इस घटना को 1971 की हार से जोड़कर सेना की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। बलूचों की जमीन, बलूचों की आवाज़, लेकिन पाकिस्तान ने दी सिर्फ गोलियां। अब वक्त है हिसाब का, यानी और बलूचों ने पहला सिरा खींच दिया है। अब पोक को जनता ने पाकिस्तान से आज़ादी की चिंगारी फैलाई है और बलूचिस्तान ने उस चिंगारी को आग बना दिया है। अगला कौन, सिंधु, गिलगित या खुद इस्लामाबाद? ये सिर्फ बगावत नहीं है, ये उस शौकत बलूच की आखिरी चीख है, जिसे पाकिस्तानी आर्मी रात के अंधेरे में उठा कर ले गई थी। 3 दिन बाद उसका जला हुआ शरीर उसकी मां को सूखे कुएं में मिला, और जुर्म सिर्फ इतना था कि वो आज़ादी के लिए बोलता था, बलूच की आज़ादी के लिए नारे लगाता था। आज उसी शौकत की जगह उसका बेटा खड़ा है, हाथ में बंदूक लिए है और आंखों में आग लिए है। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान का झूठ मिटा नहीं दिया जाएगा। हर एक शहीद बलूच अब जिंदा है और पाकिस्तान को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military
in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue.